Assalamualaikum. Welcome you all in today's lecture. Here we will discuss the properties of inequality of real numbers. The first property is trichotomy property. ठीक है, अब देखिए ये जो trichotomy property है ना, इसको हम जनरल डिफाइन करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सी दो नंबर्स गिवन है ए बी, ठीक है, और वो रियल सेट से बिलोंग करे, दिस इज द सिंबल ऑफ फॉर ऑल, ठीक है, ये फॉर ऑल के नोटेशन है, हम उल्टे ए कैपिटल ए को हम उल्टा लिखते होते हैं, ठीक है। तो अगर हम ए और बी रियल सेट से ले रहे हैं तो हमें उन दोनों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, या तो ए बी के इक्वल होगा या ए और बी में लेस का साइन होगा, ठीक है, या ए और बी में ग्रेटर का साइन होगा। तो एक्चुअली इन तीनों के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जब हम इन जनरल डिफाइन करते हैं। तो दिस इज एक्चुअली ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राई का मतलब वैसे भी होता है ना 3। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास दो नंबर डिफाइन हो रहे हैं तो दोनों नंबर्स जो हमें ए और बी रियल सेट से बिलोंग करवाए, या तो वो दोनों इक्वल होंगे, या ए लेस होगा बी से, या ए ग्रेटर होगा बी से। ये तीन प्रॉपर्टीज यहाँ पे होल्ड कर सकती हैं। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है ना इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के लिए वो ऑलमोस्ट सेम है। जैसे आपने देखा था ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो हमने इक्वालिटी में डिफाइन की थी, हमने क्या लिया था कि अगर ए बी और सी रियल सेट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे इक्वालिटी थी तो हमने इक्वल का साइन लगाया था। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे इनइक्वालिटी के लिए हम प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं, तो हमारे लिए पॉसिबिलिटी ये होगी कि अगर ए लेस है बी से एंड बी लेस है सी से, तो आप कंफर्म है कि ए और सी भी इस फॉर्म में होंगे कि ए लेस होगा सी से, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने डिफाइन की है ना ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये इनइक्वालिटी में लेस देन के लिए होल्ड कर रही है। लेकिन जो ग्रेटर के लिए है वो भी सेम है कि अगर फॉर एग्जांपल हम कोई से दो नंबर्स लेते हैं, लेट्स सी ए इज ग्रेटर देन बी एंड सेकंड डिफाइन करते हैं बी इज ग्रेटर देन सी, तो कंफर्म है कि ए भी सी से ग्रेटर होगा। एक्चुअली दिस प्रॉपर्टी इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉर इनइक्वालिटी। द थर्ड वन इज एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी भी हमने इक्वालिटी के लिए डिफाइन की है, ये भी सेम उसी मेथड से हम यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल कोई से तीन नंबर्स है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल सेट, अगर वो तीनों रियल सेट से बिलोंग कर रहे हैं, देन ए अगर बी से लेस हो और बी अगर सी से लेस हो, तो देन एडिटिव प्रॉपर्टी हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ए अगर बी से लेस है तो दोनों साइड पे आप किसी सेम नंबर को ऐड कर दे। मतलब आप किसी सी को अगर लेट सी यहाँ पे ऐड करते हैं तब भी आंसर हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। हम ऐसे करते हैं, एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं और एग्जाम्पल में हम तीन नंबर यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। लेट सी ए बी और सी की जगह जो हम नंबर ले रहे हैं ना, उन नंबर्स को हम प्रॉपरली यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। ए इज 2, बी इज 3 एंड सी इज लेट सी 5। तो ऐसा करें, सबसे पहले लिखें 2 इज लेस देन 3 और दोनों साइड पे जरा 5 किसी सेम नंबर को, तो हमने वो नंबर 5 लेट किया ना, एड अप करें। You will get 7 आंसर here and 8 आंसर here। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तब भी ये इनइक्वालिटी सेम रही है ना। तो एक्चुअली दिस 2 इज लेस देन 3, बट जब हमने दोनों साइड पे एड अप किया है 5 को, तब भी आपके पास ये इनइक्वालिटी सेम रही है। तो दिस इज एक्चुअली एडिटिव प्रॉपर्टी। सेम प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर ग्रेटर साइन। लेट्स सी वी विल टेक 3 नंबर्स ए बी सी बिलोंगिंग टू आर। हम ए की जगह 7 ले लेते हैं, बी की जगह 5 ले लेते हैं, सी की जगह लेट्स सी हम 2 डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए a इज ग्रेटर देन b, जिसको हमने जनरली क्या डिफाइन किया है, 7 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। अब देखिए c क्या है, 2 है ना, तो आप a में भी c एड अप कर दें, b में भी c एड अप कर दें, तब भी हमारे पास ये एडिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। क्या मतलब है इनकी कहने का, लेट्स सी आप 7 में भी 2 ऐड कर दें और 5 में भी 2 ऐड अप कर दें, 7 + 2 इज 9 एंड 5 + 2 इज 7, तो 9 इज ग्रेटर देन 7। अगेन आप देख सकते हैं ये इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब ये है कि एडिटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन इनइक्वालिटी। नाउ वी विल डिस्कस द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के लिए हमेशा हमें कोई नंबर मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऐसा करते हैं, इनइक्वालिटी में लेट कर लेते हैं
कि ए बी सी अगर रियल सेट से बिलोंग कर रहे हैं एंड ए इज लेस देन बी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशंस आती है कि जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है क्या वो नंबर ग्रेटर देन 0 है या वो नंबर लेस देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब है वो नंबर पॉजिटिव होगा और लेस देन 0 का मतलब है वो नंबर नेगेटिव होगा। तो हम ऐसा करते हैं a लेस देन b के लिए अगर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं सी ए और सी बी की फॉर्म में, तब भी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेस का ही साइन आएगा। बट जब हम a लेस देन b कंसीडर करें और किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी ए और सी बी की फॉर्म में, तो अगर ये लेस का साइन है तो ये ग्रेटर में हमेशा चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जिसमें ये ज्यादा क्लियर होगा। अब हम ऐसा करते हैं, दो नंबर्स लेते हैं, लेट्स सी 2 इज लेस देन 3, ठीक है। जो नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर यहाँ कंसीडर कर रहा है ना, ऐसा करते हैं हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी वो 5 पॉजिटिव नंबर है, देख सकते हैं ना 5 इज ग्रेटर देन 0। अगर आप 5 कंसीडर करें तो जरा दोनों साइड पे आप 5 से मल्टीप्लाई करें, इधर भी और दूसरी साइड भी। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो आप देख सकते हैं कि अगर 2 लेस था 3 से, जब हमने किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, डिपेंड ये करता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर आपने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है ना, तो ये जो इनइक्वालिटी है वो सेम रही है, ठीक है। लेकिन अब हम ऐसा करते हैं 2 लेस देन 3 कंसिडर करते हैं, -5 इज लेस देन 0। क्या ये हमारे पास नेगेटिव आंसर है? अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -5 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे -5 मल्टीप्लाई 3 की फॉर्म में ले, 5 2 जा 10, आंसर -10 आ रहा है और यहाँ पे आंसर -15 आ रहा है। तो आप देखें, जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर को डिफाइन करते हैं ना, तो आपको आइडिया है कि नेगेटिव में हमेशा जो न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी होती है, हमेशा अगर उसके साथ नेगेटिव साइन छोटा है तो वो वैल्यू छोटी होती जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे -10 और -15 को कंपेयर करें तो -10 इज एक्चुअली ग्रेटर देन -15। तो जिस स्टेप में आप उस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसी स्टेप में आपने लेस के साइन को ग्रेटर में चेंज कर लेना। और इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आपके पास डिफाइन होता है 3 इज ग्रेटर देन 2, आप दोनों साइड पे किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेट्स सी वो नेगेटिव नंबर अगेन हम यहाँ पे -5 ही कंसिडर कर लें, तो अगर यहाँ पे ग्रेटर का साइन है ना, तो हमें कंफर्म होना चाहिए कि वो लेस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप इनके फाइनल आंसर को भी देख सकते हैं, -15 इज लेस देन -10। इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में जब आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा इनइक्वालिटी में चेंज आता है, ठीक है। अगर वो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इन इक्वालिटी में लेस का साइन है तो ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, और अगर ग्रेटर का साइन है तो वो हमेशा लेस में चेंज हो जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी के लिए हमने हमेशा जो नंबर्स आ रहे हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना होगा। इनवर्स का मतलब क्या होता है कि हमें हमेशा उन दोनों नंबर्स को रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। लेट्स सी हम डिफाइन करते हैं कि ए बी बिलोंग कर रहे हैं आर से, और ए भी नॉन जीरो होना चाहिए, बी भी नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। ये कंडीशन जरूरी है कि ए और बी को नॉन जीरो होना चाहिए। क्यों नॉन जीरो होना चाहिए, इसकी डिटेल में आपको इस प्रॉपर्टी के बाद बताती हूँ, ठीक है। लेट्स सी हम ए और बी डिफाइन कर रहे हैं और ए लेस देन है बी का, ठीक है ना। मतलब हम ऐसा करते हैं कि केस 1 यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि ए लेस है बी से। अगर ए बी से लेस है तो जब आप इसका इनवर्स लेंगे, इनवर्स का मतलब है कि इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो हमेशा ये जो लेस का साइन है ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे दो नंबर कंसिडर कर लेते हैं, 2 इज लेस देन 5, ठीक है। अब ऐसा करें कि 1/2 और 1/5 यहाँ पे लें, मतलब इनके रेसिप्रोकल्स लें। तो पॉइंट्स में जरा 1/2 को सॉल्व करें, आपके पास आंसर 0.5 आएगा, और 1/5 को सॉल्व करें, आपके पास आंसर 0.2 आएगा। तो आप देख सकते हैं जब हमने इनके रेसिप्रोकल्स लिए हैं ना, तो ये जो फाइनल आंसर आ रहे हैं उनको अगर आप कंपेयर करें तो हमें कंफर्म है कि ये जो वैल्यू 1/2 है वो ग्रेटर हो जाएगी 1/5 से। इसका मतलब है रेसिप्रोकल लेने से ये चीज आता है। अब हम केस डिस्कस करते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, तो 1/a ऑलवेज लेस देन 1/b, ठीक है। कैसे? 5 इज ग्रेटर देन, लेट्स सी हम एक नंबर 1 डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। 5 1 से बड़ा है। अब आप 5 का रेसिप्रोकल नहीं 1/5 आएगा, और 1 का रेसिप्रोकल नहीं 1/1 की फॉर्म ही आएगा।
तो जरा 1/5 का आंसर फाइंड आउट करें, यू विल गेट 0.2 और 1/1 इज 1। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं कि अगर 5 ग्रेटर था 1 से, तो जब हमने इसका रेसिप्रोकल लिया तो इसका आंसर लेस होना चाहिए। तो ये जो फाइनल आंसर आ रहा है जरा इसको कंपेयर करके देखें, 0.2 लेस है 1 से। इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ये है कि फॉर ऑल लेट्स सी वी विल टेक टू नंबर्स हियर C एंड D डिफाइन कर लेते हैं, R से बिलोंग कर रहे हैं। अगर C लेस है D से तो 1/C विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1/D। तो मतलब जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं मींस इनवर्स लेते हैं तो उसमें हमेशा जो टर्म बड़ी होती है वो छोटी हो जाती है और जो छोटी होती है वो हमेशा बड़ी हो जाएगी। Here is the quiz for you. You have to solve these MCQs.